अच्छा, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा बनती है जब आप खुद अपने बताएं ना, तो इसलिए हम वापस आए हैं जी। हमारे पास कुछ मेहमान और एडिशन हुई है इस वक्त प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती गुलाम हुसैन सैफी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और शान से मौजूद हैं जो कि अपने इनके भाई की डेथ हो गई है और डेथ के बाद इनके घर वालों के साथ घर में क्या कुछ हो रहा है वो खुद आई विटनेस हैं चूँकि, तो इस वक्त ये बताएंगी। अभी मेरी ब्रेक के दौरान से यही बात हो रही थी, बेचारी घबरा रही थी, कह नहीं आप ऐसा करें कि मैं बोल देती हूँ कि रिश्तेदार, तो मैंने कहा वो रिश्तेदार वाली बात ठीक नहीं होगी क्योंकि वो आपके भाई थे, सगे भाई थे, और अगर आप उनके मुतालिक बात कर रही हैं तो लोग ज़्यादा बिलीव भी करेंगे और सुनेंगे भी इसको गौर से, बनस्बत ये कि मेरे कज़न या मेरे रिश्तेदारों में ये हुआ था। अभी हम पूछते हैं इनसे, पहले हम एक कॉल ले लें। हम बात कर रहे हैं रूह की हकीकत पर, मरने के बाद स्पेशली रूहों की जो हकीकत है उसके ऊपर। हम कॉल लेते हैं जी। एक लाहौर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम जी, मिसेस ज़िया जी, क्या हाल है? कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मिसेस ज़िया, मैं कॉल मिलाती रही हूँ, मुसलसल मेरी कॉल बिल्कुल मिली सही। जी साहब आए थे जो कि मेरे बहुत 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 बड़े नसीहा, मैं उनके बहुत दिल से दुआएं देती हूँ जी। तो पिछला कुछ होता कि मैं लाहौर में थी और मेरी बेटी को बुखार था, तकरीबन 1 महीने से बुखार था। जी, मुझे आपकी आवाज़ इतनी डिस्टॉर्टेड आ रही है। जी हेलो जी, आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही। जी आवाज़ मुझे भी क्लियर नहीं आ रही आपकी। आई डोंट नो, व्यूअर्स के लिए मेरा ख्याल है मुझे कट ही करना पड़ेगी कॉल। सो सॉरी। अच्छा रिजवाना जी, शांति जी, क्या आपके साथ क्या हुआ था? मेरे छोटे भाई थे, उम्र उनकी ऐसी होगी 32-33 इयर्स, तो उनका भी 1 साल पहले इंतकाल हुआ है। अच्छा, इंतकाल से कुछ अरसे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थे, अपने जैसे नॉर्मल अपने उसमें, लेकिन इनका एक ये बात ज़रूर थी कि वो किसी दुनियावी मामलात में नहीं थे, बल्कि कि जैसे कहते थे वो किसी की बुराई ना करो या अपने काम से काम रखो, यानी कि आखिर हद तक कोशिश करो कि तुम किसी के साथ अच्छा ही रखो, बेशक में तुम्हारे साथ अगला बंदा बुराई करे। उनका बुखार हुआ और उनकी तबीयत ख़राब हो गई और फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद सही होकर आ गया, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि उनको फिर वो मतलब तबीयत सही होने के बावजूद वो सही नहीं हो रहे थे, तो हमने कहा शायद हो सकता है कि बंदा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन फिर बुखार हुआ? हाँ, नहीं, पहले गिर गए तो फिर उनकी एक हड्डी स्क्रैच हो गई उनकी। अच्छा। हड्डी स्क्रैच हो गई तो हमने उनका सर्जरी वगैरह कराई, उनका कामयाब ऑपरेशन था। फिर हम घर ले आए, हम घर लेकर आए उनको, उसके बाद बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर अचानक दूसरे महीने जिस महीने सर्जरी उनकी हुई थी, अगले महीने बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। उनके जिस्म से एक एक चीज़ कहते हैं कि एकदम खून निचोड़ लिया गया हो। हम कहते थे पता नहीं क्या बात है, क्यों कमज़ोर हो सकता है कि खाने पीने में कमी है या कोई वजह है, और डॉक्टर बताते, डॉक्टर कहते थे नहीं सब कुछ सही है, लेकिन इनकी अपनी एक कमज़ोरी है कि डॉक्टर उसका सही जवाब हमें नहीं दे पाते थे। खैर उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जिस दिन उनको दफनाया गया, और इससे मैं एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस वक्त उनकी लाश रखी हुई थी, तो जो उनकी एक ज़ाहिरी शक्ल थी, जैसे हम दुनिया में होते हैं हम लोग आम शक्ल, जब वो उनकी जब लाश को देखा गया, जब दफनाने के बाद जब वो कफन में थे, तो उनके चेहरे पर इस कदर नूरानियत बरस रही थी कि मैं खुद हैरान रह गई कि ये क्या वाकई मेरे ही भाई है। और हम सब हैरान थे कि ये क्या नहीं, हम समझते थे एक बंदा दुनिया में होता है कि भी हो सकता है उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमारे सामने नहीं होती हैं, लेकिन खैर फिर वो जब जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो फिर घर में पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई, तो हम सब बैठ के सूरह बकरा का पढ़ रहे थे कि अब वो दूसरे कमरे में, दूसरा उनका कमरा था, तो उनके कमरे के बराबर वाले कमरे में सबने कहा कि नहीं उनके कमरे में पढ़ो, वो ज़्यादा अफजल है, ठीक है। तो हम लोग बैठे पढ़े थे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे पढ़ते पढ़ते जैसे कि एकदम वो सामने खड़े मेरे, तो मेरी निगाहें नीचे थी कुरान, फिर मैंने निगाह उठा के देखी तो कुछ नहीं, फिर मैं दुकान झुकाती लगता हूँ सामने खड़े, अब बिल्कुल वही। उसके बाद फिर वो मैंने सबसे जिक्र किया, जब तीजा वगैरह होगी 40 होंगे, सबसे जिक्र किया, सब ने कहा नहीं तुम्हारा वहम है, क्योंकि भाई तो तुम्हें मोहब्बत थी भाई से। तो वो बात हमने फिर आगे कर दी, फिर अक्सर वो मेरा जाना हुआ। लेकिन अब ये कि जिस औकात में रात को वो उठा करते थे, इबादत किया करते थे वो, और जो उनका टाइमिंग से यानी कि 2:30 से 3:30 बजे तक, खुद मेरे अपने घर वालों का कहना है कि ऐसा लगता है कि उनके कमरे से बाकायदा, तो कमरा लॉक खाली पड़ा हुआ है, उनके कमरे में उनकी खुलती है, लॉक खुलता है, बाकायदा आवाज़ आती है, उनके अलमारी खुलने की आवाज़ आती है, जो कुछ वो करते थे, जो भी अपना मूवमेंट करते थे, वो बाकायदा आवाज़ें आती हैं। और जिस वक्त वो जब करके आके नमाज़ वगैरह पढ़ के अपना जो काम करके सो जाया करते तो कमरे में खामोशी रहती है। तो ये जो उनका रूटीन था, लोग तो उस टाइम पे आते हैं वो, जो जैसे आप कह लें तहज्जुद से और फजर तक का टाइम कह लें आप, जब फजर होने वाली होती है, जैसे आप कहते हैं,
तो ये उनका रोज़ का मामूल है। फिर खैर मैंने कहा कि शायद हो सकता है घर वालों का वहम हो। मैंने खुद फिर देखा तो लगा कि जैसे उन्हीं की हाइट में कुछ सफ़ेद से कफन जैसे, और एकदम जैसे दरवाजे से और वो निकल गए और अपने कमरे सोते हुए, जैसे जो अम्मी के कमरे, हमारे अम्मी के कमरे में अटैच बात था, वहाँ तक जाते थे वो, और वहाँ से फिर वापस। तो ये बात मतलब मेरे घर में भी सब लोगों ने देखी और महसूस की। तो मेरी वाला का कहना था कि रात को मैं सोती हूँ तो तहज्जुद के टाइम तो मुझे लगता है कि वो मुझे आवाज़ें दे रहा है कि अम्मी देखो मैं खड़ा हूँ, अम्मी मैं देख खड़ा हूँ। और मेरी वाला कहती है ये सच है, मैं उसको महसूस किया। जो वो परफ्यूम या उसकी जो लम्स था, उससे खुशबू आज भी हम महसूस करते हैं। अगर मैं भी इस कमरे में जाऊंगी और तो मुझे है कि वो शायद ही इज़ प्रेजेंट इन द रूम। ये सच होता है, बिल्कुल बेशक बिल्कुल होता है। और बल्कि मेरी छोटी सी भतीजी, उसके मैं 11 महीने की, मुझे जिक्र तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका प्रोग्राम ऐसा है कि अगर हम शायद सच बताएं तो लोग इस बात पे ज़्यादा वो करें। तो हम लोग उसकी बरसी हुई अभी, बरसी के दिन तो इमाम साहब जब उन्होंने फातिहा वगैरह करवा ली तो छोटी बच्ची खेलते हुए कमरे में आ गई। हमने कहा तुम जाओ। तो जैसे फातिहा हुई तो एक खुशबू सी आई, जैसे ना मखसूस खुशबू, जैसे काफूर की होती है या क्या कह लीजिए इसे। आपने जलाया था घर में? नहीं कुछ भी नहीं, हमने कुछ नहीं। हमारे बीच में छोटा भाई इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, वो कहता है कि कुछ नहीं। तो हमने फातिहा वगैरह तो इतने भागते कह लेंगे चाचा, और वो बाकायदा वो पीछे भी जाने लगी, जैसे दरवाजे तक, जैसे कि चाचा यहाँ से निकल के गए। तो फिर थोड़ा सा हम लोग या उसकी वालदा वगैरह हुई कि इसने कैसे देख लिया। और अक्सर वो कहती है जो टाइम मैं बता रही हूँ आपको, बच्चे तो जागते रहते हैं सारी रात, उनके पेरेंट्स जैसे सोते हैं, तो वैसे देखती कहती है चाचा। तो वो ये है और ये आज भी है। तो मेरा यही था कि अगर मेरा शक है या वहम है तो सच क्या है फिर? तो फिर सच क्या? क्योंकि जो आपका मौजू ये है कि रूह इसकी हकीकत। जी जनाब, हमारे साथ चूँकि इस वक्त मौजूद है मुफ्ती गुलाम हुसैन सैफ़ी साहब। अभी आपने सैफ़ी साहब ये सुना भी, और इससे पहले भी जो मैंने सवाल किया था, क्योंकि ईमेल्स पे जो सवाल आए थे उसमें से ये भी जो मैंने पूछा था कि क्या रूह निकलते वक्त, एक तो पहले जवाब दीजिएगा उस सवाल का कि जिस पर कहा गया था, आपने ही पूछा था जी कि आलिम दीन को इस वक्त मौजूद नहीं है। तब चूँकि ये मौजूद है तो मैं पूछ लेती हूँ कि जब रूह निकल रही होती है, जो नेक लोग होते हैं उनकी आसानी से, और जो गुनहगार होते हैं उनकी मुश्किल से निकलती है, ये सच है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही और सरी अहादीस तैयबा से ये बात साबित है कि जब नेक बंदा, जिसने दुनिया में अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारी होती है, जब उसका विसाल का वक्त आता है तो फरिश्ते इंतहाई उम्दा और ख़ूबसूरत शक्ल में उसके पास आते हैं और उसकी रूह को जो है वो क्या है कब्ज़ कर लेते हैं, और फिर उसको अल्लाह की बारगाह में लेकर जाते हैं। दरवाज़े आसमानों के खुलते जाते हैं और उसको अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। और जब कोई बुरा बंदा, फासिक बंदा, फाजिर बंदा या काफिर इंसान, उसकी रूह का कब्ज़ होने का वक्त होता है तो फरिश्ते इंतहाई करी, नापसंदीदा और डरावनी शक्ल में जो है उसके पास आते हैं और इस तरह उसके जिस्म को जो है वो क्या है, जिस्म से रूह इस तरह निकालते हैं कि जिस तरह किसी खारदार झाड़ी हो और उस रूई के अंदर किसी खारदार झाड़ी या इस किस्म की चीज़ को जो है वो क्या है डालकर उसको खींचा जाए। तो जिस कदर उस रूई से उस झाड़ी का या उस कांटों वाली चीज़ का बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसी तरह से उसकी रूह भी जो है वो क्या है शिद्दत और तकलीफ़ के साथ निकलती है। ये सरी अहादीस तैयबा से साबित है। फिर जब उसकी रूह निकाल कर ऊपर आसमानों की तरफ ले जानी होती है तो आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते, इसलिए कि वो या तो काफिर होता है या फासिक फाजिर भी हो सकता है, तो उसके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते, तो उसकी रूह जो है वो क्या है सिज्जीन में फेंक दी जाती है। अब मामला जो अहम मामला जिस पर कल से गुफ्तगू है और सारी आज भी गुफ्तगू हो रही है। सिर्फ एक मिनट जरा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हम इस पे पहले आ जाते हैं जो शानज़ा ने अभी बताया। हम कहते हैं ये शायद इंसान चूँकि अटैच होता है अपने प्यारों से, तो वहम होता है कि उसको इंतकाल के बाद जो है वो अपने फिर उसी घर में या उसी तरह से अपनी जो एक्टिविटीज़ करते थे उस तरह नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो एक चीज़ सवाल जहन में आता है इस पूरी मिसाल को, वाक़े को सुन के, कि एक आदमी को आएगा, दो माँ को नज़र आ जाएगा, बहनों को नज़र आ जाएगा, भाइयों को नज़र आ जाएगा, और आने जाने वालों को कैसे नज़र आएगा, छोटी बच्ची को कैसे नज़र आएगा। तो ये समझ से बाहर है। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? बल्कि आप में से, मेरे मेहमानों में से इस वक्त कोई भी है वो इस
मिसाल पे ज़रा मैं ज़रा इस पर बात करूं। जी नक्शबंदी साहब। पहले इसका तयन किया जाता है कि हर चीज़ के लिए एक पैमाना होता है, उस पैमाने के से चेक किया जाता है कि आए ये हुक्म किस उसमें आएगा। इस तरह शरीयत का पैमाना है, रूहानियत का पैमाना है। इस तरह तिब्बी मसाइल में अगर किसी को बुखार है, ये 102 है, 103 है, इसका पैमाना है। हर चीज़ की पहले तशख़ीस होती है, फिर उसका इलाज होता है। हर वाक़यात को पहले हम इसको फरकेंगे कि आया इसका ये वाक़या क्या है। तो हमारे इस्तिलाह के अंदर कश्फ, ख्वाब, ये रूहानियत का हिस्सा है, इंसान के वजूद के साथ है। ये एक मुकाशफा है। अब ज़ाहिर की आंख में आपको देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, जैसे ये इससे सबको देख रही है। अगर किसी चीज़ का ज़ाहिर में वजूद है तो ये लकड़ी मुझे भी नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही है, सबको नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ मुकाशफे से ताल्लुक़ रखती है, वो हर किसी को नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे इस महफिल के अंदर इस वक्त जिन्नात भी मौजूद होंगे, मगर आपको और मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो मुकाशफा जिसका खुला होगा उसको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह इनके साथ जो मामला है, जो रूहानियत के इनके बारे जी जी आ रहा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। आप पहले जी इनके जो भाई है, मैंने इनको पूरा इनका हुलिया भी बता दिया, बताया था अभी आपको, नजर आ रहे हैं। बस इसको छोड़ दे। मैंने इनको तो पूरा हुलिया भी बता दिया कि आपके भाई की ये शक्ल है, इस तरह है, इस तरह है, पूरा बता दिया। अभी आपकी मुलाकात प्रोग्राम से पहले हुई दोनों की। इनको मैंने बता दिया। ये उस बंदे की नेक जब इंसान जिक्र करता है, मैं आज आपको बता दूं, अल्लाह का जिक्र करता है। क्या करता है? इस अल्लाह के जिक्र के अंदर ये तासीर मौजूद है कि ये कोई भी करेगा तो इसके अंदर दो मखलूकात का आना इसकी दोस्ती का लाजिम है, जिन्नात का और फरिश्तों का। सही है? अगर ये आदमी अच्छा है, किसी बुजुर्ग से ताल्लुक़ है और माहिर है, इसलिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए अलग अलग लोगों को पैदा फरमाया। अहकाम कुरान के समझने हैं बहुत मुश्किल है उलमा के बगैर, और इसके अंदर सलूक की राहों में और इसके अहकाम और इसरार को समझने बुजुर्गों के बगैर ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, जहाँ अल्लाह ने ये क़ैद लगाई तो अल्लाह ने ये भी क़ैद लगाई, अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। यहाँ सादिकीन का जिक्र है, जबकि तबके चार है, वन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। यहाँ पर सादिकीन का जिक्र है, क़ैद सिद्दीक के लगा दी कि उनकी सोबत में बैठो। इसकी मिसाल आप आसानी से ये ले लो कि एक आदमी कंपाउंडर से गोली ले ले ठीक हो जाए, तो ये डॉक्टर नहीं हो जाएगा, एक कंपाउंडर। और जिस सर्जन ने 16 सारी ज़िंदगी सर्जरी की है, वो इसकी वजह से नहीं होगा। इलाज और मुआलजन इनके साथ जो वाक़या है, इसके भाई का वो रूहानी चीज़ जो उनके साथ थी, इसको रूहानी दौर पे आज क्योंकि इस्तिलाह बदल गई, इस्तिलाह में उसके नाम बदल दिए गए। जिन को अगर आप किताबें इल्मी पढ़े तो अरबी में रूह जिन को भी कहा जाता है, जिन को भी कहा जाता है, शयातीन को भी कहा जाता है, इस तरह। अच्छा नक्शबंदी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा आप इस हॉल में मौजूद जो है वो आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे इस हॉल में मौजूद आप बताएं, अगर आप देख सकते हैं तो प्लीज आप बताएं लोगों को। मैंने आपको इनको हुलिया बता दिया, बाकी बातें बाद में करेंगे, इसको छोड़ दें। इनके भाई इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? नहीं, इसके भाई मौजूद है। ये वो जो चीज़ उसके साथ की मेहनत रियाजत की है, वो चीज़ जहाँ थी इनको मैंने बता दिया। ये चीज़ें उसकी शक्ल में मुतशक्किल होकर फिरती है। क्या होती है? अगर वो जिन है तो वो भी मुतशक्किल होकर मेरे चेहरे में मेरे नाम से फिरेगा।